छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज के संस्थापक और एक आदर्श शासक होने के साथ साथ एक अति बुद्धिमान, दयालु और साहसिक राजा थे। उनकी युद्ध प्रणालियां आज के आधुनिक युग में भी काफी विख्यात है। ये उस समय की बात है जब छत्रपति शिवाजी महाराज एक दुर्ग से दूसरे दुर्ग की ओर बढ़ते हुए अपना रास्ता भटक जाते हैं। रात का समय था। जब वे पहाड़ी की चोटी से देखते हैं तो उन्हें आसपास कोई भी गांव दिखाई नहीं पड़ता। जब वे पहाड़ से नीचे उतरने लगते हैं तो उन्हें कुछ दूर एक मंद प्रकाश दिखाई देता है। उस प्रकाश की दिशा में बढ़ते बढ़ते वे एक झोपड़ी के पास आ पहुंचते हैं। झोपड़ी में स्थित एक वृद्ध महिला ने शिवाजी महाराज को उनकी सेना का एक सिपाही समझकर कुटिया में उनकी स्वागत की। शिवाजी को थका हारा देखकर उन्होंने शिवाजी महाराज को एक चटाई दी। कुछ ही समय में उस वृद्ध महिला ने शिवाजी महाराज को गरम गरम खिचड़ी परोसी। भूख के कारण थाली में परोसे हुए गरम खिचड़ी के बीचों बीच शिवाजी महाराज ने अपनी उंगलियों को डाला और खाने का प्रयत्न करने लगे, परंतु गरम खिचड़ी के कारण वे अपनी उंगलियों को जला बैठे। इस दृश्य को देखकर उस वृद्ध महिला ने कहा कि तुम्हारे उतावलेपन और अधीरता को देखकर मुझे हमारे महाराज शिवाजी की याद आ गई। इसको सुनकर शिवाजी महाराज आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा कि तुम्हें किस प्रसंग से शिवाजी महाराज उतावले और अधीर लगते हैं। मासूमियत भरे शब्दों में वह वृद्ध महिला कहती है कि युद्ध करते समय हमारे शिवाजी महाराज शत्रु के साम्राज्य में स्थित छोटे छोटे दुर्गों को नजरअंदाज कर बड़े दुर्ग पर आक्रमण कर विफल हो जाते हैं। उनकी ये आक्रमण करने की शैली उचित नहीं है। थाली में परोसा हुआ गरम खिचड़ी पहले बाहर की ओर से ठंडा होने लगता है। बाहर की ओर से खिचड़ी को खाते खाते ही हमें अंदर की ओर चलना चाहिए। उसी प्रकार हमारे शिवाजी महाराज को भी चढ़ाई करते समय शत्रु के साम्राज्य के छोटे छोटे दुर्गों पर आक्रमण करने के पश्चात ही केंद्र में स्थित बड़े दुर्ग पर आक्रमण करना चाहिए। यही उचित शैली है। उस वृद्ध महिला के इस प्रेरणात्मक शब्द को सुनकर शिवाजी महाराज प्रबुद्ध हो जाते हैं। इस वृद्ध महिला के शब्दों से शिवाजी महाराज को अपनी रणनीति की विफलता का कारण पता चल गया। उन्होंने इस सीख को पल्ले बांध ली और छोटे छोटे लक्ष्यों पर ध्यान दिया। इस प्रकार उनकी शक्ति बढ़ी और अंततः वे बड़े बड़े विजय पाने के समर्थ बने। इस कहानी से हमें यह ज्ञान मिलता है कि जब हम शुभारंभ छोटे छोटे संकल्पों से करते हैं तब बड़े बड़े संकल्पों को हासिल करने के लिए हमें आत्मविश्वास जागृत होती है। अधीरता और उतावलापन असफलता और हानि को प्रदान करती है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो सदैव दूसरों के मूल्यवान शिक्षाओं और सुझावों को स्वीकार करता है, फिर वो सुझाव कितना ही तुच्छ व्यक्ति ही क्यों ना दे रहा हो। अक्सर हमारे जीवन की मूल्यवान शिक्षाएं भगवान हमें अनगिनत व्यक्तियों और प्रसंगों के माध्यम से प्रदान करते हैं। हमें केवल यह सावधानी बरतनी है कि हमारे अहम के आड़े आकर हम इन शिक्षाओं को ठुकरा न दें। उम्मीद है आज की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। इसी आशा के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।